दोस्तों ये कहानी एक 12 साल के लड़के की है। उसके वालिद की 5 साल पहले मौत हो गई थी। उसके घर में 3 लोग थे, उसकी माँ, उसकी बड़ी बहन और एक वो खुद। उस लड़के का नाम साजिद था। उस लड़के का बाप प्राइवेट जॉब करता था। उन्होंने सस्ते वक्तों में एक छोटा सा 3 मंजिल का मकान बनाया था। साजिद के वालिद की उम्र 35 साल की थी। वो जिंदगी की बाजी हार गए। उसके बाप के मरने के बाद उनके घर में परेशानियां आने लगी। साजिद की माँ की उम्र उस वक्त 30 साल थी। दोस्तों कहते हैं कि गरीब का कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं होता। साजिद के वालिद की वफात पर कंपनी वालों ने सिर्फ 2 लाख की रकम साजिद के घर वालों को दी और पलटकर खबर न ली। और यही हाल उनके रिश्तेदारों का भी हुआ कि वो सब अपने अपने कामों में मशरूफ हो गए। साजिद की माँ के कंधों पर औलाद का बोझ था। उसने इद्दत का अरसा घर के अंदर ही गुजारा और जो रकम मिली थी उसे थोड़ा थोड़ा खर्च करती रही। बुजुर्गों का कहना है कि घर बैठे भरे कुएं भी खाली हो जाया करते हैं। ये तो सिर्फ 2 लाख थे जो मुश्किल से 10 महीनों तक काम आते रहे और खत्म हो गए। खर्चे तो रुकते नहीं और पेट भी खाने को मांगता है। अब खर्चे के लिए उनके पास पैसे न थे और आमदनी का कोई जरिया भी नहीं था। साजिद की माँ ने कुछ करने की ठान ली और अल्लाह का नाम लेकर घर से निकल पड़ी। पहले एक घर में उसे मासी का काम मिला और फिर मजीद 2 घरों में उसे काम यही मिल गया। तीनों घरों से उसे 12,000 मिलते थे, जिनमें उसके घर का खर्च चलना मुश्किल था। 6,000 तो बच्चों की फीस में चले जाते और इसी तरह बिल वगैरह निकाल कर सिर्फ 3-4 हजार बचते थे। यूं महीने के आखिर में फाकों की नौबत रहती। एक दिन साजिद स्कूल में बैठा अपनी पढ़ाई में गुम था। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और अभी तक सिर्फ पानी पर ही गुजारा हो रहा था। साजिद का रंग पीला पड़ रहा था और उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई करने में मशरूफ था। साजिद की टीचर सर बिलाल ने जब साजिद को देखा तो वो समझ गया कि साजिद की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने साजिद को अपने पास बुलाया तो साजिद मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए खड़ा हुआ और लड़खड़ाते कदमों के साथ बिलाल सर के पास पहुंचा। उसकी टांगे उसका साथ नहीं दे रही थीं। साजिद की टीचर बिलाल सर को मालूम हो गया कि साजिद की ऐसी हालत क्यों हो रही है। बिलाल सर ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम ठीक तो हो? साजिद ने कहा, जी मैं ठीक हूँ। बिलाल सर ने दोबारा पूछा कि तुम मुझे सच सच बताओ क्या बात है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। तो साजिद ने बिलाल सर को बताया कि उनके घर में 2 दिन से राशन खत्म है और उसके घर वालों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और इसी वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं। बिलाल सर ने फौरन साजिद को अपने साथ लिया और उसे स्टाफ रूम में बैठा दिया और चौकीदार को कुछ पैसे देकर भेजा कि जल्दी से कुछ खाने के लिए लाओ। चौकीदार मार्केट गया और कुछ ही देर में एक बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक साथ ले आया। सर बिलाल ने फौरन वो बर्गर साजिद को दिया और कहा, बेटा ये लो, इसे खा लो। सर बिलाल ने साजिद से पूछा कि अब तबीयत में कुछ बेहतरी आई, तो साजिद ने हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद साजिद को क्लास में भेजते हुए सर बिलाल ने कहा, बेटा छुट्टी के वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। साजिद ने बर्गर खाया और साथ में वो कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, जिसके बाद उसकी आंखों के आगे थोड़ी रोशनी आई। छुट्टी के वक्त जब साजिद सर बिलाल के पास आया तो सर बिलाल ने कहा, रुको हम साथ जाएंगे। फिर वो साजिद का हाथ थामे बाहर निकले, साजिद को मोटरसाइकिल पर बिठाया और मार्केट चले गए। मार्केट से आटे का थैला, चावल, दालें, चीनी वगैरह सब खरीदा और साजिद के घर पहुंचकर वो सारा सामान उनके किचन में रखवा दिया। साजिद की वालदा घर पर ना थी। वो तो बेचारी काम करके थकी हारी 2-3 बजे घर पहुंचती थी। सर बिलाल ने साजिद से कहा, बेटा अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम बस अपनी तालीम पर तवज्जो दो। मैं हर महीने 10 तारीख तक खाने पीने का सामान तुम्हारे घर पहुंचा दिया करूंगा। दोस्तों सर बिलाल को जब ये पता चला कि साजिद यतीम है तो उन्होंने साजिद की स्कूल की फीस भी माफ करवा दी। जब वालिदा घर पहुंची तो राशन देखकर साजिद से पूछा कि ये सब कहां से आया है, तो साजिद ने पूरी बात अपनी मां को बता दी और बताया कि उसके सर बिलाल ने कहा है कि वो हर महीने की 10 तारीख तक घर में राशन पहुंचा दिया करेंगे और उन्होंने मेरी फीस भी माफ करवा दी है।
साजिद की माँ ने जब ये सुना तो वो रो पड़ी और बिलाल को ढेर सारी दुआएं देने लगी। सर बिलाल अब उनकी मदद किया करते थे, अगरचे उनकी अपनी तनख्वाह इतनी ज्यादा न थी, मगर उसके बावजूद वो अपने घर के साथ साथ साजिद के घर वालों को भी कफालत करते थे। साजिद की माँ अगले रोज सर बिलाल का शुक्रिया अदा करने उसके स्कूल पहुंची तो सर बिलाल ने उनसे कहा कि मुझे आप अपने भाइयों की तरह ही समझें, आप मेरी बहन हैं और मुझे आपकी मदद करने से खुशी होगी। वक्त गुजरता रहा, साजिद अपनी पढ़ाई में भी और लगन और मेहनत करने लगा। साजिद ने अपने स्कूल की तालीम मुकम्मल की और फिर वो वक्त भी आया कि जब साजिद को बहरूने मुल्क एक अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। साजिद की माँ और बहन बहुत खुश थे। साजिद ने कभी सोचा भी न था कि वो कभी जहाज में बैठेगा और बाहर के मुल्क में जाएगा, लेकिन ये दिन उसकी जिंदगी में आ चुका था। यूनिवर्सिटी से ही उसका टिकट का बंदोबस्त किया और अगले ही दिन साजिद की फ्लाइट थी। साजिद एयरपोर्ट पहुंचा और जब जहाज की सीट पर बैठा तो अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोचने लगा। फ्लाइट ने उड़ान भरी और 10 घंटे के सफर के बाद वो यूरोप पहुंच गया। अगले ही दिन साजिद की क्लासेस का आगाज था और उसकी रिहाइश, खाना पीना सब यूनिवर्सिटी की तरफ से ही था और उसको जो पैसे मिलते थे उन्हें वो अपने घर भिजवा दिया करता था। वहाँ जल्द ही उसने पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी और अपनी माँ को लोगों के घरों में काम करने से मना कर दिया। दोस्तों, अब साजिद अच्छी तरह से सेटल हो चुका था और वो हर महीने अपनी वालिदा को 1.5 से 2 लाख की रकम भेजता था। उसकी वालिदा ने उन पैसों से घर का काम करवाया और फर्नीचर वगैरह भी नया खरीदा। साजिद और उसके घर वालों के अच्छे दिन शुरू हो चुके थे। वही रिश्तेदार जो उनकी खबर न लेते थे अब वो उनके घर आने लगे। 2 साल का अरसा कैसे गुजरा पता ही न चला। उधर साजिद की बड़ी बहन की तालीम भी मुकम्मल हो चुकी थी। साजिद की डिग्री कंप्लीट हुई तो यूनिवर्सिटी की तकरीब में ही उसको पाकिस्तान की एक कंपनी ने जॉब ऑफर की जिसकी महीना की तनख्वाह 4 लाख थी। साजिद आज बहुत खुश था और उसका यूरोप में आखिरी दिन था। उसने अपनी माँ और बहन के लिए ढेरों तोहफे खरीदे और अगले दिन की फ्लाइट से घर पहुँच गया। माँ ने अपने बेटे को गले लगाया और उसे चूमने लगी। आज साजिद एक कामयाब शख्स था। उसने 1 हफ्ते बाद अपनी जॉब का आगाज करना था। साजिद का आज अपने ऑफिस में पहला दिन था। उसने ऑफिस ज्वाइन किया और जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा और अपनी सीट पर गया तो एकदम उसको सर बिलाल याद आ गए, जिन्होंने साजिद और उसके घर वालों की कफालत की थी। अगर वो साजिद के सर पर हाथ ना रखते तो आज साजिद तालीम हासिल ना कर पाता और 7 साल तक उनके घर में राशन डलवाया और उन्हीं की मेहरबानियों से साजिद आज यहाँ तक पहुँचा था। सर बिलाल कोई अमीर इंसान नहीं थे, बल्कि वो एक तनख्वाहदार और एक सफेद पोश इंसान थे। उन्होंने साजिद की माँ को अपनी बहन कहा था और उसका हक भी अदा किया। साजिद ने स्कूल छोड़ने के बाद सर बिलाल की खबर नहीं ली थी। वो बहुत शर्मिंदा था। साजिद ने ऑफिस की गाड़ी निकलवाई और सीधा अपने स्कूल पहुंचा। वहां जाकर सर बिलाल का पता किया तो मालूम हुआ कि सर बिलाल तो 1 साल पहले ही स्कूल छोड़ चुके हैं। साजिद ने उनका घर का पता किया और बहुत से फल और मिठाइयाँ लेकर उनके घर पहुंच गया। सर बिलाल काफी कमजोर हो चुके थे और वो ट्यूशन पढ़ा रहे थे जिससे उनका घर का चूल्हा जलता था। साजिद ने उनकी ये हालत देखी तो बहुत परेशान हुआ। सर बिलाल की एक बेटी और 2 बेटे थे। बेटी ग्रेजुएशन कर चुकी थी जो ट्यूशन पढ़ाने में सर बिलाल की मदद किया करती थी और बेटे अभी पढ़ रहे थे। साजिद ने उनका इलाज करवाया और उनके घर रोजाना खाने पीने की चीजें भी भिजवाने लगा। यूं सर बिलाल तंदुरुस्त हो गए और साजिद की अम्मी भी सर बिलाल को देखने उनके घर गई थीं। तो सर बिलाल ने खुशी खुशी अपनी बेटी का रिश्ता साजिद को दे दिया। सर बिलाल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने इस मुश्किल वक्त में साजिद को उनका सहारा बनाया और वो नेकी जो उन्होंने सालों पहले की थी उसका सिला उन्हें आखिरी उम्र में मिला। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला यूं ही अपने बंदों को उनकी नेकियों का सिला दिया करता है। हमें चाहिए कि अपने आसपास उन लोगों की मदद करें जो वाकई मदद के हकदार हैं। अगर आज हम मुसीबत ज़दा और परेशान हाल लोगों का सोचेंगे, उनका ख्याल रखेंगे तो कल अल्लाह भी मुश्किल में हमारी मदद फरमाएगा। बेशक अल्लाह बेनियाज और अपने बंदों को रिस्क देने वाला कारसाज है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें परेशान हाल लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।